गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने इस चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी आपके सामने रीड करवाई थी, जो एक पोएम थी। आज हम आपको इसके आगे का लेसन और इसके आगे की एक्टिविटी करवाएंगे। ओके, तो अपनी बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 1 खोलिए। उसमें एक्टिविटी नंबर 3 ग्रैंड पास फ्रेंड, मतलब दादाजी का दोस्त। Mom, I am home. John slammed the door and brought his books on nearby chair. Something smells good with his nose in the air. He followed the sweet aroma into the kitchen. कौन है? जॉन, जो घर में आया। उसने जोर से दरवाजे को पीछे ढकेला और अपनी बुक्स को नीचे फेंक दिया, मतलब पटक दिया। और समथिंग स्मेल्स गुड, उसे कुछ अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी जो हवा में फैली हुई थी, और उसके नाक से उसको पता चला। वो उसको फॉलो करते, मतलब उसका पीछा करते हुए कहाँ पहुँच गया? इन द किचन, मतलब किचन में। हाय जॉन, होम ऑलरेडी। हिज मॉम टर्न अराउंड, शी हैड जस्ट प्लेस्ड अ प्लेट ऑफ फ्रेश बेक्ड कुकीज ऑन द काउंटर नियर द ओपन विंडो। उसकी मम्मी ने क्या कहा? हाय जॉन, तुम आ गए घर पे? उसकी मम्मी ने घूमा और उसको देखा। शी हैड जस्ट प्लेस्ड अ प्लेट, उन्होंने जो कुकीज़ बनाई है उसको कहाँ रखा था? काउंटर पे, जो कहाँ है? खिड़की के पास, काउंटर के ऊपर उन्होंने उसकी बनाई हुई कुकीज़ को रखा हुआ है। जॉन रिच्ड फॉर अ कुकी एंड लुक्ड आउटसाइड। जॉन कहाँ है? उसने कुकीज़ को देखा और उस तरफ चला गया। It was the kind of the day that made John feel warm inside. आज उसको क्या लग रहा है कि आज उसका दिन बहुत अच्छा है। Pop, Pop, John's grandpa, who lived with them since grandma had died, come through the door. Pop, Pop, कौन था? जॉन के ग्रैंडफादर, जो उनके साथ ही रहते थे जब से उनकी दादी ऑफ हो गई थी। वो दरवाजे से अंदर आ रहे थे। Spring is here, Pop said, and you know what is this means? दादाजी ने क्या कहा? स्प्रिंग, मतलब वसंत ऋतु आ गई है। तुम इसके बारे में जानते हो? Sure, John agreed. Our annual fishing trip is coming up. जॉन ने कहा, हाँ, श्योर मतलब पक्का, मैं इसके बारे में जानता हूँ क्योंकि हमारी फिशिंग ट्रिप इसी मंथ में आती है। Amused, Pop winked at John while heading straight for the cookies. क्या किया? जब जॉन कुकीज़ के पास जाने लगे तो दादाजी इसको पलक झपका के बुला रहे हैं। I was thinking more of our annual spring cleaning. John's mom suggested. Tomorrow, John, you have no school and I can expect some help. Okay. तो क्या सोचता है कि स्प्रिंग को और साफ सुथरा और अच्छा बनाना है। तो जॉन की मम्मी क्या बोलती है? कल तुम्हारी स्कूल भी नहीं चालू है तो तुम घर की साफ सफाई करवाने में मेरी मदद करना। ओके, जॉन अग्रीड अनविलिंगली। ओके, और उदास मन से उसने उसको हामी भरी। द नेक्स्ट डे जॉन एंड हिज मॉम क्लीन द हाउस। अगले दिन जॉन और उसकी मम्मी क्या कर रहे हैं? घर को साफ कर रहे हैं। दे क्लीन अपस्टेयर्स, इनसाइड, आउटसाइड until everything was spotless. क्या क्या साफ किया उन्होंने? ऊपर की सीढ़ी, अंदर से, बाहर से, हर जगह के घर को जो है स्पॉटलेस, मतलब गंदगी से साफ किया। टायर्ड दे सेंट इनटू द काउच। फिर थक के वो लोग कहाँ बैठ गए? सोफे पे। पॉइंटिंग टू पॉप्स चेयर। जॉन्स मॉम exclaimed, "Oh, that old chair has got to go. We will buy a pop a new one." जैसे ही वो लोग सोफे पे बैठे, जो जॉन की मम्मी है वो जोर से चिल्लाई, किसकी तरफ इशारा करके? दादाजी की कुर्सी की तरफ। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई थी और वो उसको बदल कर दूसरी नहीं लाना चाहती थी। It was true. John had to agree. जॉन ने भी कहा, हाँ ये सही है। The chair was unsightly. It was faded and worn, and in some places went torn. The chair was unsightly, मतलब ये चेयर बहुत भद्दी लग रही है, ये जगह जगह से फीकी पड़ गई है, पुरानी हो गई है और हट भी गई है। John, come and help me. We will take the chair to the footpath. Tomorrow, the
garbage truck is going to come. जॉन की मम्मी ने क्या कहा, आओ और मेरी मदद करो, मैं इस चेयर को भी बाहर रख देती हूँ, कल जब कचरे की गाड़ी आएगी गार्बेज ट्रक तब हम उसमें इसको डाल देंगे. As they attempt to move the chair, Pop was walked his way through the door. Seeing what was happening, he quickly blocked their way. Oh no, he objected, you can't take my chair. As the attempt to move the chair, जैसे ही वो लोग चेयर के पास पहुंचे तो सामने से कौन आ रहा था, दादाजी. See what was happening, उन्होंने कहा ये तुम लोग क्या कर रहे हो. वो दरवाजे को ब्लॉक करके खड़े हो गए और उन्होंने कहा तुम इस चेयर को हाथ नहीं लगा सकते, यानी तुम इस चेयर को बाहर नहीं ले जाओगे. इट्स ओल्ड, इट्स वर्न, जस्ट जॉन्स मॉम अग्रीड विद द शार्प एज टू हर वॉइस. जॉन की मम्मी ने तेज आवाज में क्या कहा, ये बहुत पुरानी है और बहुत खराब हो चुकी है. नो, पॉप इंसिस्ट ट्राइंग टू पुश हिज चेयर बैक इनटू प्लेस. नहीं, उन्होंने बहुत ही आग्रह किया कि नहीं, ये चेयर जहाँ थी वहाँ पे आप उसको रख दीजिए. बट पॉप, वी विल बाय अ न्यू वन. जॉन्स मॉम टायर टू कन्विंस देम द मैन. जॉन की मम्मी ने कहा नहीं, पर हम आपको इसकी जगह नई चेयर ला के देंगे. उन्होंने उनको कन्विंस किया, मतलब मनाया. आई डोंट वॉन्ट अ न्यू वन. पॉप्स वॉइस ट्रेमल्ड. उन्होंने कहा मुझे कोई नई नहीं चाहिए. उनकी जो आवाज़ थी वो कैसे हो रही थी, घबरा रही थी. आई गिव अप. जॉन्स मॉम लेट गो ऑफ द चेयर. उन्होंने उसको छोड़ दिया. वी विल डिस्कस इट टुनाइट व्हेन मैट गेट्स होम. हम इसको कब डिस्कस करेंगे, जब मैट घर पे रहेंगे. मैट, जॉन्स डैड. मैट कौन है, जॉन के पिताजी. वॉज स्टिल एट वर्क. विद अ साई ऑफ रिलीफ द ओल्ड मैन sank into his chair and closed his eyes. वो जब थक के काम पर से आए तो वो कहाँ गए, वो अपने आराम करने लगे. पॉप और जो दादाजी थे वो उसी चेयर पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके उस पर आराम कर रहे थे. पॉप, व्हाई यू वांट टू लेट अस गेट रीड ऑफ द चेयर. तब तक जॉन आता है और वो क्या कहता है कि दादाजी आप इस पुरानी चेयर से क्यों नहीं छुटकारा पाना चाहते हैं, ये बहुत पुरानी हो गई है. जब कब वो बोलता है, जब उसकी मॉम जो है, जॉन आस्क्ड व्हेन हिज मदर लेफ्ट द रूम. जब उसकी मम्मी वो रूम में से चली जाती है तब जॉन अपने दादाजी के पास आके कहता है कि आप इससे छुटकारा क्यों नहीं पाना चाहते, क्यों इसे बाहर नहीं फेंक रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी है. तो ये एक्टिविटी नंबर 2 में इतनी स्टोरी है. इसकी आगे की स्टोरी नेक्स्ट पैराग्राफ में है. अब मैं इस एक्टिविटी के हार्ड वर्ड्स आपको लिखवा रही हूँ. स्लैम, अटक दिया. ब्रॉट, गिरा हुआ. अरोमा, सुगंध. स्प्रिंग, पसंद. अग्री, मानना. बीट, पलक झपकाना. स्पॉटलेस, स्वच्छ. काउच, सोफा.
सडनली भद्दा मतलब डरना दिखना। टोन फटा हुआ। री छुटकर। स्लैम पटक देना। ड्रॉप गिरा हुआ। अरोमा सुगंध। स्प्रिंग वसंत। अग्रीड मानना। बीन पलक झपकाना। स्पॉटलेस स्वच्छ। काउच सोफा। स्लैम मतलब चिल्लाना। अनसाइटली भद्दा। टोन फटा हुआ। रीड मतलब छुटकारा। तो ये इसके हार्ड वर्ड्स हुए। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखवा रही हूँ जो आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, चलो फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्टिविटी डी का पहला क्वेश्चन, लिस्ट द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। लिस्ट द कैरेक्टर ऑफ स्टोरी। इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो आपको बताना है। तो द कैरेक्टर्स for the stories are John, John's mother and पॉप पॉप। कौन कौन से कैरेक्टर हैं? जॉन है, जॉन की मम्मी है और जॉन के दादाजी हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैड जॉन्स मॉम prepare when he came home from स्कूल। जॉन की मम्मी ने क्या बनाया था जब जॉन स्कूल से घर आया था? तो John's mom prepared a plate of fresh baked cookies when he came home from school. John's mom prepared a plate of fresh baked cookies when he came from school. जॉन जब स्कूल से वापस आया तो उसकी मम्मी ने उसके लिए एक प्लेट गरम कुकीज बना के रखी थी। ठीक है, तो हमारे ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। Our third question is this:
व्हाट डू द फैमिली प्लांट ड्यूरिंग स्प्रिंग? परिवार वालों ने वसंत ऋतु में क्या प्लान किया था? व्हाट डू द फैमिली प्लानिंग plant during spring? The family plans to go for fishing trip in spring. मतलब द फैमिली प्लान्स टू गो फॉर फिशिंग ट्रिप इन स्प्रिंग। जो फैमिली है वो स्प्रिंग में मतलब वसंत ऋतु में फिशिंग ट्रिप मतलब मछली पकड़ने के लिए जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड जॉन एंड हिज मॉम क्लीन? What did John and his mom clean? जॉन और उसकी मम्मी क्या क्लीन कर रहे थे? तो जॉन and his mom cleaned the house. वो घर साफ कर रहे थे। Fifth question is this: why did mom decided to throw away Pop's chair? Why did mom decide to throw away Pop's chair? जॉन की मम्मी ने क्यों डिसाइड किया कि वो पॉप्स की चेयर को बाहर फेंक देंगी? मॉम decided to throw the Pop's chair because it was faded bone and in some places even torn. John's mom decided to throw the Pop's chair because it was faded bone and in some place even torn. क्योंकि वो बहुत ही भद्दी और गंदी हो गई थी और वो जगह जगह से हट गई थी। तो हमारा आज का ये एक एक्टिविटी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्टिविटी नंबर 4 कराऊंगी। ओके, नाउ बाय। तब तक आपको ये आपकी नोटबुक में अच्छे से राइटिंग में लिखना है। और इसी के साथ मैं आपको एक एक्टिविटी और दे रही हूँ। आपने देखा होगा पैराग्राफ रीड करते समय हमने एक ब्लैंक क्वेश्चन देखा। कैन यू गेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगला क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। उसके बाद पीछे के पेज पे है व्हाई डज नॉट द ग्रैंडपा लाइक टू रिमूव द चेयर? मतलब दादाजी को क्यों नहीं पसंद है कि उसकी जगह कोई और दूसरी चेयर आए? ये 2 क्वेश्चन आपको आपके घर से ही प्रिपेयर करना है इसी टेक्स्ट बुक के सहारे। ओके, नाउ
we are meet our new video. Bye.